मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए इनको संभालना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने 20 साल सर्व करने के बाद फिर मैंने अपनी सर्विस को क्विट कर दिया और मैंने रिलीज़ लेके तो एक सेटअप को बेसिकली रेज़ किया। जो मेरे पास फ़ंड्स वगैरह रिटायरमेंट के ऊपर अवेलेबल थे, जो पेंशन वगैरह अवेलेबल थी, उसको सबको मैंने पूल इन करके तो ये बेसिकली इस सारे सेटअप को क्रिएट किया और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गनी इकराम है। मैं बाय प्रोफेशन एक हॉलिस्टिक फिजिशियन हूँ और मैंने ये वेंचर आज से तकरीबन 5 साल पहले स्टार्ट किया था, जब मैंने मिलिट्री से रिटायरमेंट ली थी 20 साल सर्विस करने के बाद। बेसिकली इस सब सेटअप को स्टार्ट करने का मकसद बेसिकली ये था कि हमारी सोसाइटी में जो डॉग्स के लिए ख़ास तौर पे जो एक्सेप्टेंस है वो एक बहुत बड़ा इशू है और इनको माशरे में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता और इनको एक ऐसा तबका समझा जाता है जिनको ना तो कोई हाथ लगाना चाहता है और ना कोई अपने नज़दीक या अपने घरों के बाहर इनको रहने देना चाहता है। तो इस वजह से मैं चाहता ये था कि एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जहाँ पर इनको बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें, जिनमें ट्रीटमेंट आ जाता है, जिसमें खुराक आ जाती है, ख़ास तौर पे उन कुत्तों के लिए जो टर्मिनली डिसेबल्ड हैं, पैरालाइज्ड हैं, ऐसे केसेस जो बाहर ज़िंदा नहीं रह सकते, गुजारा नहीं कर सकते या जिनको किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब इस एग्जिस्टिंग सेटअप को रन करने में तकरीबन हमारी जो मंथली कॉस्ट आती है वो तकरीबन आती है 1 मिलियन तक। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि 3 से 4 लाख तो सिर्फ इस सेटअप को रन करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त 80 से 90 के दरमियान डॉग्स होते हैं जिनको हमें डेली 2 टाइम पे फीड करना पड़ता है। फिर इसके अलावा इनकी मेडिकेशन जो है वो साथ साथ चलती रहती है। हम कोशिश करते हैं कि मैं जितना अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अपनी मंथली पेंशन से कर सकता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक अपना मेजर पोर्शन यहाँ पे लगा दूँ और उसके अलावा कुछ जो है वो डेफिनेटली लोग सोशल वेलफेयर के एस्पेक्ट से कुछ थोड़े बहुत डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से हम इस सेटअप को रन कर सकते हैं। तकरीबन हम अब इस वक्त तक 1000 से ऊपर केसेस जो हैं उनको रिहेबिलिटेट कर चुके हैं और इसमें जो ज़्यादातर हमारे पास आते हैं केसेस वो हिट एंड रन के होते हैं, जिसमें गाड़ी टक्कर मार जाती है जिससे कि कोई ना कोई टांग या बाजू उसका टूट जाता है और कोई ऐसे ज़ख्म आ जाते हैं जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी हो जाती है। तो हम उसको जो इनिशियल रिकवरी पीरियड होता है 6 to 8 वीक्स, 10 वीक्स कोशिश करते हैं अपने पास रखें, जब तक कि वो ऐसी हालत में ना आ जाए कि वापस उसको छोड़ दिया जाए और वो वापस अपनी ज़िंदगी दोबारा से ठीक तरीके से गुजार सके और अपने लिए खुराक ढूंढ के उसको खा सके। और जो केसेस ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं या पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं, उनको फिर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम अपने पास ही रखें ताकि उनको खुराक भी मिलती रहे और उनको निगहदाश्त भी उनकी होती रहे और वो अपनी बाकी की ज़िंदगी जो उनकी है वो यहाँ पर अपने हमारे साथ गुजार सकें। अभी इंशाल्लाह सब्सिक्वेंटली हमारा इरादा है कि जो लेबर एनिमल्स होते हैं, क्वींस जो होते हैं, गधे और घोड़े जिनको अबैंडन कर दिया जाता है लेबर का काम लेने के बाद, तो उनके पास भी कोई जगह ऐसा नहीं होती कि जहाँ पे वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकें, तो वो सड़कों के आसपास और ग्रेजिंग की कुछ अपनी जगह ढूंढ के बेचारे वहीं पे फिर मर जाते हैं। तो कोशिश हमारी है कि इसके बाद हम फेज़ 2 में कोशिश करें कि हम उनके लिए भी कुछ सेटअप जो है वो रेज़ करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, रेस्क्यू करने में हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात इस चीज़ के लिए पेश आती हैं क्योंकि हमारे पास कोई एज सच ऐसी एम्बुलेंस सर्विस नहीं है जिस तरह की ह्यूमंस के लिए 1122 या कोई जो डेडिकेटेड एम्बुलेंसेज होती हैं उस तरह से हो। तो हम कोशिश करते हैं कि सेल्फ हेल्प बेसिस के ऊपर इनको थ्रू वॉलंटियर्स या अपनी प्राइवेट कार्स के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम इनको रिकवर करें। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट वाला अगर आप किसी को हायर करना भी चाहते हैं तो सब रिलक्टेंट होते हैं कुत्तों को ट्रांसपोर्ट करने में। वो अपनी गाड़ियों में कोई भी इसको डाल के लाना नहीं चाहता, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और हमारी कोशिश यही है कि हम जल्द से जल्द किसी ना किसी तरह से थ्रू चैरिटी या डोनेशंस अपनी एक एम्बुलेंस एक्वायर कर लें और उसके बाद हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लोग ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते बिकॉज आपको बाज़ औक़ात ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको लोगों की हेल्प चाहिए होती है किसी डॉग को रिकवर करने में, तो हमारा कोई ऐसा सोशल इदारा भी नहीं है जो इनके लिए काम कर रहा हो, जिसके पास कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हो कि आपने किसी गहरी खाई में से, किसी नाले में से किसी डॉग को निकालना है, रिकवर करना है, तो उसके लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट वगैरह या स्पेशलाइज्ड लोग नहीं होते।